नमस्कार किसान भाइयों। इस वर्ष मानसून जो है पिछले सालों से कुछ पहले आ गया है। ज़्यादातर खरीफ की फसलें जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, लेकिन मानसून जून के महीने में ही आ गया है। ऐसे में किसान भाइयों को खरीफ की फसलों की बुवाई का समुचित समय नहीं मिला है। कुछ किसान भाइयों ने यदि बुवाई कर भी दी है तो वो लगातार और ज़्यादा वर्षा के कारण फसलें जो है नष्ट हो गई हैं। तो जिन किसान भाइयों ने इस समय खरीफ की कोई फसल की बुवाई नहीं की है या बुवाई के बाद फसलें नष्ट हो गई हैं, अब उनके सामने ये समस्या है कि आखिर ऐसा क्या करें। उनको कोई ऐसा स्ट्रेटेजिक प्लान यानी एक ऐसी रणनीति होनी चाहिए जिसके तहत उनको सुनिश्चित आमदनी मिल सके। इसके लिए उनके पास कई अपॉर्चुनिटियां हैं, कई विकल्प हैं। आज मैं आपको 4-5 विकल्प ऐसे बताऊंगा जिन विकल्पों के आधार पर आपको आगे अपना आमदनी सुनिश्चित कर सकते हैं। देखिए, इस समय पहला तो विकल्प ये है कि यदि आपका खेत इस समय अभी जो बता रहा हूँ ऐसी पोजीशन में है, तो आप ढैंचा की बिजाई करके मतलब हरी खाद के रूप में ले सकते हैं। इससे साथियों लाभ ये है कि इस समय जो भी खरपतवार हैं वो खरपतवार जो है आपके मतलब ढैंचा की बिजाई से करेंगे तो आपके ऐसे खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। और ढैंचा की लगभग 40-45 या 50 दिन बाद जो उसकी पलटाई कर देंगे तो हरी खाद का एक बेहतरीन विकल्प मतलब आपके सामने है। साथियों, एक दूसरा ये भी है कि यदि आप ये चाहें कि ढैंचा की मतलब हरी खाद नहीं लेना चाहते हैं तो आप इस समय बोने वाले ढैंचा से आप दाना भी पैदा कर सकते हैं और दाने के बाद भी आपका उधर आपके रबी के लिए पर्याप्त समय पर खेत खाली हो जाएगा। उसमें जैसे दाना और लकड़ी तो मिलेगी ही, दूसरा ये है कि ढैंचा की पत्तियाँ जो है मिट्टी में जा कर के सड़गल करके एक बहुत अच्छा ह्यूमस और एक अच्छा खाद देती हैं, तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो पहला आप ये कर सकते हैं कि इस समय जल्दी से जल्दी आप ढैंचा की बिजाई कर दें। दूसरा साथियों ये है कि जैसे मान लीजिए आपको अगर रबी की कुछ जैसे अगेती फसलें जैसे सरसों की जल्दी बिजाई कर, सरसों है, चना है, जौ है या बरसी में, इस तरह की यदि खेतों में बिजाई करनी है तो मेरा एक सुझाव ये है कि इस समय आप उसमें कुछ भी न करें और ज़मीन को जो है मतलब ऐसे ही पड़ती छोड़ दें। हाँ, करना क्या है कि इसमें जो भी खरपतवार हैं, इन खरपतवारों को आप जब भी इनमें फ्लावरिंग स्टेज आए, खरपतवार फूल आए या दाना बनने से पहले उनको अच्छी तरह से जुताई कर दें। जुताई करने से मतलब उनमें उनके बीज जो है खेत में नहीं फैलेंगे। साथियों, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको आगे चल के एक जंगल का रूप हो जाएगा और यही नहीं, आपके आगामी रबी की फसलों की बुवाई के लिए भूमि की तैयारी में भी आपको कठिनाई आएगी। तो एक ये भी है कि जैसे ये फसलें करनी है तो आप उसको मतलब समय पर जुताई करते रहें और मतलब समय कम है, आगामी फसलें भी जल्दी आपको बोने का समय आएगा। तीसरा एक ये है कि यदि आप चाहें तो सरसों की एक अगेती प्रजाति जैसे तोरिया या लहिया जिसको कहते हैं, तोरिया लहिया भी 80-90 दिन में पक करके तैयार हो जाती है। आप जल्दी से जल्दी समय रहते हुए तोरिया और लहिया की बुवाई यदि आप कर देंगे तो भी आपका जो है खेत जो है समय से गेहूं की फसल के लिए खाली हो जाएगा। तो एक ये भी है। एक अगला विकल्प एक ये भी है, अल्टरनेट है कि आप चाहें तो सब्जी की फसलें, सब्जियों में जैसे पालक है, मूली है, धनिया है, ये सब्जी 30-40 दिन से चालू होकर के 60-70 दिन पर मतलब ख़त्म हो जाती हैं। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन में आपको एक अतिरिक्त आमदनी देने के लिए ये सब्जियां की खेती आप कर सकते हैं। यदि फूल गोभी चाहें तो फूल गोभी की भी इस समय ट्रांसप्लांटिंग करके आपको वो भी 60-70 दिन में फसल की हार्वेस्टिंग हो जाएगी और आपको एक अतिरिक्त आमदनी मिल जाएगी। रबी की फसलों के लिए भी समय से खेत खाली हो जाएगा। साथियों, एक और विकल्प ये है कि यदि आप चाहें तो शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम अवधि वाली उड़द या मूंग की फसलें भी आप ले सकते हैं। ये ध्यान रखें ऐसी प्रजाति हों जो प्रजातियां 70-75 दिन में पक करके तैयार हो जाती हों। ऐसे केस में जैसे मूंग के केस में आपका MH 1142 है, एक विराट है, एक आपका शिखा है। ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन प्रजातियां हैं और ये 70-75 दिन में ही पक कर तैयार हो जाती हैं। उड़द में आपका जैसे कोटा उड़द 1 है, 3 है और कोटा उड़द 4 है। ये दोनों ही ऐसी मतलब फसलें हैं उड़द और मूंग की कि अच्छी प्रजाति का यदि आपने शॉर्ट ड्यूरेशन वाली प्रजाति का चयन करके बुवाई कर दी तो आपको बहुत बेहतरीन आमदनी दे सकते हैं। तो साथियों,
ये जो है, जो किसान भाई मेरे चैनल से मुझसे जुड़े हुए हैं तो वो समय समय पर इन्फॉर्मेशन लेते रहें, और इन्फॉर्मेशन से आपको जो है किस समय कैसा बेहतरीन विकल्प हो सकता है, कहाँ आपकी आमदनी का क्या तरीका हो सकता है, तो वो आपको मिलते रहेंगे। मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोग सिद्ध हुई। धन्यवाद साथियों। जय जवान जय किसान। नमस्कार साथियों।